आज हम कुछ ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे जो फूड हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है और वो फूड हमको नुकसान दे रहा है, हमको बीपी कर रहा है, हमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, हमको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा रहा है, हमको हार्ट की तरफ लेके जा रहा है। ये जो छुपा हुआ भोजन है ये हमारे परिवारों में सब इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस ऐसे भोजन को हम जब ले रहे हैं तो हमारा हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोग बाग हार्ट के रोगी हो रहे हैं, बीपी के रोगी हो रहे हैं, उनको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, उससे जो है कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ों का हम आज रिवील करेंगे, क्या चीज़ें हैं जो हमारे परिवार में ही हमारे किचन में छिपी हुई है, जो हम खा रहे हैं और हमको वो बर्बाद कर रही है। दोस्तों आज उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हार्ट के रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो मेन कारण है जो भोजन हमारा जिससे हम हार्ट के रोगी बन रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? रिफाइंड मैदा। कोई सुबह उठते ही ब्रेड खा रहा है, बिस्कुट खा रहा है, सूख के रस्क खा रहा है, कुकीज ले रहा है। ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा रहे हैं और हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL है उसको बढ़ाता है। दोस्तों आपने सुना होगा, कहते हैं लोग कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया इसलिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। नहीं, इसका एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब हमारी जो हार्ट की आर्टरीज है उसमें जब स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब उसमें जो है हमारा LDL जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जमना चालू हो जाता है। आप ये समझिए, मान लीजिए 2 पाइप हैं और उसमें से पानी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि उसमें रुकावट हो गई, धीरे धीरे करके कोई चीज चिपक गई तो वो पाइप को बंद कर देता है। पाइप जब बंद हो जाते हैं तो उसका पानी का आवागमन रुक जाता है। ऐसे ही हमारे हार्ट की आर्टरीज में होता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, तो उसमें से ब्लड का आना जाना रुक जाता है। तो हार्ट को ब्लड मिल ही रहा है, क्योंकि हार्ट को ब्लड मिलेगा तो सक्शन होगी, पंपिंग होगी, पूरे ब्लड को ऑक्सीजन, पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो हम चल पाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, पंपिंग नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल जम गया है। जमा क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से जमा है। आर्टरीज में सूजन आ गई थी, इस वजह से जमा है। तो सूजन आई कैसे थी? ये रिफाइंड मैदा से आई है दोस्तों। ये हमारे अंदर के जो होमो सिस्टम है बॉडी के उसको खराब करता है। दूसरा चीज है जो पैक्ड फूड है, जिसमें जितनी ज्यादा शुगरी चीज आ रही है, कोई ड्रिंक्स आ रहे हैं, ये जी हेल्थ ड्रिंक है जी, ये कोक है जी, हेल्थ ड्रिंक है, इसमें चीनी पड़ी होती है। जो इस टाइप के जूसीज आ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल जूसीज आ रहे हैं, कहने को तो कह दिए जूस है जी, मैंगो का जूस है, ये सारे के सारे शुगरी होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। ये जब हम लेते हैं तो शुगर की जो हमें अंदर जो है टॉलरेंस खत्म हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी शुगर का ही नहीं, हार्ट का भी कारण बनता है। होता क्या है, जब हम ज्यादा शुगर लेते हैं तो पैनक्रिया काम करती है, इंसुलिन आते हैं, इंसुलिन उस शुगर को पिक करते हैं और हमारे सेल्स में सप्लाई करते हैं, हमारे जो है लीवर में सप्लाई करते हैं, हमारे माइंड में सप्लाई होता है। लेकिन एक हद तक सप्लाई होते हैं, इसकी भी एक क्वांटिटी है। लेकिन जब ज्यादा बार बार इंसुलिन बन रहा है और बार बार वो इंसुलिन जो है शुगर को लेके जा रहा है हमारे मसल्स में, तो वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझे, मान लो आपके फोन पे कोई रॉन्ग नंबर आ रहा है तो आप उसको एक बार मना करोगे, क्या होगी, रॉन्ग नंबर है। 2 बार करोगे, 3 बार कहोगे भैया समझा तो दिया रॉन्ग नंबर है, लेकिन चौथी बार क्या करोगे, उसको ब्लॉक ही कर दोगे, आप उसको सुनोगे ही नहीं, उसको उठाओगे ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है वो। और फिर वो जो शुगर आई है वो फैट के रूप में जमा हो जाती है, आर्टरीज में भी जाती है, हमारे हार्ट में भी जाती है, तो वो हमारा हार्ट का अटैक का कारण बनती है, कार्डियक अरेस्ट का कारण बनती है। तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई है, जो शुगरी ड्रिंक्स है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो जूसीज आ रहे हो, वो सारे के सारे हमको नुकसान दे रहे हैं। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? आप नेचुरल चीज लीजिए, नेचुरल जूस लीजिए, फलों का जूस लीजिए, फल लीजिए। तीसरा जो दिक्कत है जो हम खा रहे हैं वो है सेरेलैक्स। मीन्स सुबह सुबह आपको ऐसी चीज मिल गई, लो जी मिलेट, ये जो मूसली है जी, लीजिए जी, ये जो है आपको ब्रेकफास्ट में लेना है जी। उसमें क्या आता है, मक्का दी जा रही है हमको, वो सेरेलैक्स दिया जा रहा है, उससे हमारा लीवर फैट हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है और शुगर ज्यादा होती है। मक्का के अंदर शुगर ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के पूरे थैले के थैले आ रहे हैं, वो दूध में घोल के ले रहे हैं लोग बाग, उससे लीवर फैटी होता है, उसमें शुगर ज्यादा होती है, वो भी शुगरी है। ये जो चीजें आदत हमारे घर में जो घुसी हुई है ना, उसको दोस्तों में बदलना पड़ेगा और हेल्दी डाइट की तरफ आना पड़ेगा। यही वो कारण है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो रही है, हमें हार्ट प्रॉब्लम आ रही है और हम रोगों का शिकार बन रहे हैं। ये चीजें हमारे घर में घर कर गई हैं। क्यों हम इन चीजों को फॉलो करते हैं? बहुत ज्यादा इनका ऐड किया जाता है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है।
इतने लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगाए जाते हैं, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती चीजें कि नाश्ता तो सिर्फ इसी का ही होगा जी, नाश्ता तो यही खाया जाएगा, चोको ही खाया जाएगा जी, नाश्ता का तो सेरेलैक यही है जी, मक्का का जो है यही चीजें हैं, या ड्रिंक जो कोका कोला पी रहे थे यही है। और दूसरी बात है बिस्कुट ही खाओ जी, नाश्ते में बिस्कुट ही लेना है। तो ये चीजें आपको ऐड पे नहीं जाना है। कभी आपने देखा सेब का ऐड करते हुए किसी को, कभी आपने देखा टमाटर का ऐड होते हुए, क्योंकि नेचुरल चीजें होती है ये, इनको बेचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उस पर वो पूरा जोर लगाते हैं और आपको जो है ट्रैप में फंसाया जा रहा है। दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ कि इन चीजों से आपको बचे और इसका अल्टरनेट ढूंढिए। आप मल्टीग्रेन की चीजें लीजिए, आप फ्रूट ज्यादा लीजिए, आप सलाद ज्यादा लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, चाहे उसको रोस्ट करके लीजिए, चाहे उसको भीग कर लीजिए। इस तरह की चीजें आप लेंगे तो आपको ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं बढ़ेगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, आपको किसी प्रकार से इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर आप ये नेचुरल चीज पे आते हैं दोस्तों, तो आपको भविष्य में शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको एक तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो जन जन को पहुंचाइए, लोगों को पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके, ताकि हमारे देश से हार्ट के रोगी कम हो पाए, शुगर ना बढ़े, बीपी ना बढ़े। तो ये एजुकेशनल वीडियो दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि और दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।